हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट का होगा टॉपिक आपका वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। और प्रश्नावली 1.1 का हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा चौथा क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो आसान सा क्वेश्चन है और हम आसान तरीके से इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जो भी हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मानेंगे उसको जब हम वैल्यू यहाँ r का मान रखेंगे, नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। r की जो भी वैल्यू आएगी उसका मान रख के उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना है, क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन यानी हल। क्या होगा, मानने में क्या गया है, वैसे मैथ में हम लोग जनरली मानते ही हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। और b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, बोलिए दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, बोलो। होता है आपका a बराबर BQ प्लस R का। यही तो होता है दोस्तों। ये कहाँ से आया, हमने इसके पहले ही बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर कोई भाजक आपका b है और a कोई भाज्य है, भागफल कोई क्वोशिएंट q है और r हमारा कोई क्या रिमाइंडर है शेष संख्या में, तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होता है। यही थ्योरम का यूज हम यहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो b हमारा 3 है तो r का मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा। क्या होना चाहिए, 3 से छोटा, लेकिन 0 या 0 के बराबर, उससे बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर r की कितने कंडीशन बनेंगे, देखिए r के कितने कंडीशन बनेंगे। r बराबर, एक तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 हमारा b है तो भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, केस कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 केस बन रहे हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या होगा, r बराबर 0 रखने पर इसे कुछ, ये देखो a बराबर BQ प्लस R बराबर 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में r बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर और BQ प्लस R का, R का मान क्या रखेंगे, 0। तो a बराबर BQ प्लस R का मान 0, यहाँ पर ध्यान देना b का मान कितना है, 3। तो a बराबर 3Q प्लस 0, a बराबर क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। ठीक होगा क्यों दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो वर्ग कहा, तो इसे हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो क्या होगा, देखिए a का मान कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बोलिए दोस्तों,
कितना होगा? वर्ग करेंगे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या होगा? मोबाइल में थोड़ा डिस्टरबेंस है क्या? ठीक, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा? बोलिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल में 3q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका आगे? ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर का। अब इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर का, लिख सकते हैं ना। और 3q स्क्वायर को हम क्या मान ले? यहाँ पर देखो, हमें 3 हमसे दिखाना है, यहाँ पर इसको बराबर हम क्या मान ले? एम मान ले। क्या मान ले? एम। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 3 एम का हो जाएगा। पहला तो हमें ए प्रूव करना था, पहले केस में हो गया। अब इसी प्रकार कितने केस बनेंगे? 3। तो दूसरा केस देख लीजिए, केस नंबर सेकेंड। केस यहाँ पर सेकेंड केस क्या है दोस्तों? आर का मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? आर का मान क्या रखना है? आर का मान 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखने पर। और बी का मान क्या हमने यहाँ पर माना है? क्या माना है? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी का मान 3 तो लाइक कर रख दीजिए, प्लस आर का मान 1। और कहा है क्वेश्चन पूर्ण वर्ग करने पर वर्ग कर दे दोनों पक्षों में। सेम प्रोसेस जो पहले किए थे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है। क्या होता है? 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 का। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो होता है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। इधर लिखते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर 33 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q, ये होगा। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q, इसमें लिख सकते हैं 3q, यानी 3q का स्क्वायर कर दें, या चलो 3q स्क्वायर और प्लस में 6q प्लस 1। अब इन दोनों में क्या 3q कॉमन है तो लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? हमें 3m प्लस 1 के रूप में बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए ए स्क्वायर बराबर 3q को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। अगर इसमें से हम 3 को कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? 3, तो यहाँ पर 1 3 बचेगा। 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q और प्लस में 1। अब इसको हम क्या मान लें? एम मान लें। इतने को हमने क्या मान लिया यहाँ पर? एम। क्या मान लिया? एम। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3m प्लस 1। ये केस नंबर क्या है? सेकेंड है। और हमें तो यही तो दिखाना था। अब r बराबर आप 2 भी रख कर निकाल सकते हैं, 2 भी रख कर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। देखिए निकालते हैं। केस आपका क्या बनेगा? केस बनेगा थर्ड होगा।
1 2 3 थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, ए बराबर यानी आर का मान क्या रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर, आर का मान 2 रखने पर, तो ए बराबर बी का मान कितना है 3, 3 प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए। सेम प्रोसेस है दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा, ए का स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2 का स्क्वायर, इसे तोड़ दीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12 क्यू, 12 क्यू हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस बोलिए 12 क्यू प्लस 4 का ये होगा। अब इसमें कॉमन क्या है दोनों, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 कॉमन कर लें, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन करेंगे क्या होगा, 3 त्रिक का 9 यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 और प्लस में 4 का, और इसका मान हम क्या रखते हैं यम, तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना था, देखिए दोस्तों, एक आपको सिद्ध करना था 3m और 3m प्लस 1, तो अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि आता है 3m और 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है, यही तो सिद्ध करना था। अब इससे यहाँ पर लिख दें, आता है, अब इसमें हमें 2 चाहिए, देखो एक ही वाला और एक ही वाला, आता है 3m तथा 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक, 3m प्लस 1 क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, वर्ग होता है। ठीक, ये धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप का होता है ना। देखो m का मान 1 रखेंगे तो 3 का 3 1 4 4 4 हमारा एक पूर्णांक है यानी पूर्ण वर्ग है। ठीक, आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, बोलिए तो एक बार और समझा दे इसे, हमें जो दिखाना था उसी को हमें ले दो। यहाँ 3m और 3m प्लस 1 अर्थात 3m तथा 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, यही दिखाना था।